आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान के करीब है। केदारनाथ धाम की यात्रा फिलहाल सुरक्षा के चलते स्थगित कर दी गई है। बागेश्वर में लगातार बारिश जारी है। बागेश्वर में गोमती और सरयू दोनों नदियां प्रचंड उफान पर है। कोटद्वार और पहाड़ी क्षेत्रों में देर रात से लगातार बारिश जारी है। उत्तराखंड में पहले से ही मौसम विभाग ने हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बाकी क्षेत्रों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। भारी बारिश की चेतावनी की वजह से देहरादून, नैनीताल, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर जिले में आज स्कूलों को बंद रखा गया है। इस बीच धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश तेज है। 2 MI-17 और 2 चिनूक हेलीकॉप्टर को सरसावा और चंडीगढ़ में तैनात किया गया है। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर का परिचालन मुश्किल है, जिसकी वजह से NDRF के जवान देहरादून से वहां नहीं पहुंच पा रहे। भारतीय फौज की 2 कॉलम जिसमें 165 जवान हैं और 5 खोजी कुत्ते हैं, मौके पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने भाटवारी से ये रिपोर्ट भेजी। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। आज तक इस समय उत्तरकाशी में है। मुझसे लगभग 1 घंटे की दूरी पर आगे हर्षिल और धराली का इलाका है, लेकिन उसके ठीक पहले कैसे मौसम की तबाही यहां देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो गंगोत्री को जोड़ता है, वो इस पूरे इलाके में 150 मीटर की पूरी सड़क खत्म हो गई है। कई बचाव एजेंसियां जो पीछे से आ रही थी, उन्हें यहां से वापस लौटना पड़ा है। ये पूरा जो कटाव आप देख रहे हैं 150 मीटर का लंबा, सड़क लगभग 7 से 8 फीट नीचे बैठ गई और इसी के चलते ये सामरिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि उत्तरकाशी को गंगोत्री और आगे हर्षिल से जोड़ता है। इसी रास्ते से होकर के तमाम मदद जानी थी, लेकिन अब ये रास्ता ही खत्म हो चुका है। रात भर बारिश हुई है, पहले सड़क का एक हिस्सा दबा और उसके साथ साथ अब पूरी की पूरी सड़क है और ये लगातार दब रही है। और इसी के ठीक नीचे भागीरथी जो है वो अपने पूरे प्रवाह में है। भागीरथी का गुस्सा दिखाई दे रहा है कि कैसे उसकी तेज जलधारा मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा हो। इस रास्ते से जैसे हम आगे बढ़ते हैं, दूर के इलाकों में, वादियों में, आप मौसम देखें कि कैसे मौसम का जो अलर्ट था उसके चलते एक संभावना ये भी कि अगर बारिश इसी तरह तेज रही तो धराली में भी रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती कैसे हॉस्टाइल हो गया मौसम, वो ये कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी पूरी तरह से ये धंस चुका है, नीचे जा चुका है, खत्म हो चुका है। ऊपर से जो भागीरथी है उसका प्रवाह बहुत तेज हो चुका है और साथ के साथ साथ धराली के इलाकों में अगर वहां भी बरसात होती है तो मदद पहुंचाना मुश्किल होगा। कम्युनिकेशन की चुनौती है, बिजली की चुनौती है और इन चुनौतियों से निपटते हुए जब आप इन इलाकों पर आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर भी ये सड़क पूरी तरह से लगातार धंस रही है, जो अपने आप में मुश्किलों को खड़ा कर रही है। उत्तरकाशी में इस सबसे बड़ी आपदा में सबसे बड़े ऑपरेशन की कवरेज के लिए आज तक ग्राउंड जीरो पर है, उत्तरकाशी में है। भटवारी से जैसे हम आगे जा रहे हैं, आगे जाने के बाद ये रास्ता दरअसल यहीं पर खत्म हो चुका है। कोशिश की जाएगी कि दरअसल बड़ी मशीनों के जरिए यहां से पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया जाए, ताकि जो राहत बचाव कार्य की एजेंसियां हैं, मदद है, वो समय पर पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां बचाया जा सके, राहत बचाव कार्य का ये जो मिशन है वो पूरा हो सके। भटवारी में दीपक बिष्ट के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। देखिए नेहा, दिल्ली में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय का, वहां से जो राज्य सरकार का कंट्रोल रूम है, लगातार सारी एजेंसियां संपर्क में है। सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त ये आ रही है कि मैंने देखा कि जो ऋषिकेश है वहां से ही बारिश इन तमाम इलाकों में इतनी ज़्यादा हो रही कि सड़कें जो हैं जगह जगह पर टूट गई हैं। कहीं पर 150 मीटर तो कहीं 200 मीटर इस तरीके से सड़कें टूटी हुई हैं। तो जो ITBP और इसके साथ साथ जो NDRF की टीमें निचले स्तर से ऊपर की तरफ वहाँ हर्षिल की तरफ या फिर धराली की ओर जा रही हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो उनके पास साजो सामान और इक्विपमेंट है जिससे कि उस इलाके में जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चलाया जा सके, वो सामान पहुंचने में काफ़ी दिक्कत हो रही। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के जो NDRF के सीनियर अधिकारी हैं वो कंट्रोल रूम में इस वक्त मौजूद हैं और जो ऑपरेशंस का काम देखते हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर मौसम ठीक होता है तो देहरादून से जो सॉर्टीज़ जानी है, यानी कि वहाँ तक NDRF के जवानों को भेजा जाए। और उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि अगर हल्का सा भी मौसम ठीक होता है तो जो चिनूक, इसके साथ साथ जो MI-17 हेलीकॉप्टर को तैयार किया गया है, उसके जरिए उनको वहाँ पर भेजा जाएगा। तो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो तेजी लाना है, उसके लिए
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है लगातार जो कंट्रोल रूम के अधिकारी हैं केंद्रीय गृह सचिव से, इसके साथ साथ एनडीएमए के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार संपर्क में है और कोशिश से किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन जगहों पर पहुंचा जाए, क्योंकि मलबा जिस तरीके से उस पूरे इलाके में इतने बड़े क्षेत्र में फैल गया है और बहुत सारे लोगों के दबे होने की आशंका है, क्योंकि जानकारी जो लोकल प्रशासन से मिल रही है उसमें करीब करीब 50 के आसपास लोग मिसिंग हैं, उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए जो लोकल वहां पर आर्मी की कॉलम पहले से मौजूद थी उसमें 165 के आसपास जवान आर्मी के हैं, वो तमाम लोग अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे से टीमों को पहुंचना है उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, रास्ते काफ़ी ख़राब हैं। तो इस तरीके की कोशिश किया जा रहा है कि जैसे ही मौसम सही होगा चिनूक के जरिए बहुत सारी संख्या में जवानों को और इसके साथ साथ इक्विपमेंट को वहां पर भेजा जाए, जिससे कि ऑपरेशन और जो वहां पर रेस्क्यू करने का जो पूरा काम है उसको बेहतर तरीके से किया जा सके। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ।